वेलकम टू ऑल। जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 17 टेबुलेशन ऑफ डेटा इट्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 17C करेंगे। सेवनटीन सी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें हमें ग्राफ बना के दिया है। इस ग्राफ को देख के हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले ग्राफ किस पे बेस है, इस पे मंथ दिए हुए हैं और नंबर ऑफ कार्स सोल्ड कि कौन से मंथ में कितनी कार जो है उनकी सेलिंग हुई है। तो अब देखो सबसे पहले क्या बोला, इन विच मंथ वाज द सेल ऑफ कार द लीस्ट, सबसे कम। देखो ग्राफ देखो हमारा सबसे नीचे कब क्या हुआ है, हमारा इस मंथ और इस मंथ यानी कि मार्च और मई में बराबर है और ये इसमें से हमने 10 कार्स ही सोल्ड की हुई हैं। इट मीन्स कि कौन से महीनों में हमारे सेल कार की सबसे कम हुई है, इन द मंथ ऑफ मार्च एंड मई। इन विच मंथ वाज द सेल हाईएस्ट, कौन से मंथ में सबसे सेल जो है वो हाईएस्ट रही। देखो ग्राफ सबसे ऊपर कहाँ गया, ये कौन सा मंथ है, जुलाई। जुलाई आंसर क्या आएगा इसमें, जुलाई मंथ। इन विच मंथ 20 कार वर सोल्ड, 20 कार कौन से मंथ में सोल्ड हुई है। देखो ये है 20, इसके सामने करो ये है A1 और कोई है, हाँ ये वाला भी है। तो 20 कार कौन कौन से मंथ में सोल्ड हुई है, इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड नवंबर। इन विच मंथ 30 कार्स वर सोल्ड, 30 कार, पहले 30 को हम स्केल देखेंगे। 30 कार कौन कौन से मंथ में सोल्ड हुई है, फेब्रुवरी, अप्रैल, मई एंड अगस्त, वन मोर मंथ दिसंबर। कौन कौन से मंथ्स में 30 कार सोल्ड हुई हैं, फेब, अप्रैल, जून, सितंबर एंड दिसंबर। अब नेम द मंथ इन विच 40 कार वर सोल्ड, एज 40 कार कौन से मंथ में सोल्ड हुई है। 40 कार वर सोल्ड, 40 देखो ये है 40 से अबव ही है, इसमें 40 कार किसी में भी नहीं है। आंसर इज नील। हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, फर्स्ट क्वार्टर जो है कितनी कितनी कार सोल्ड हुई हैं, आपने उनको क्या करना है, जैन में कितनी हुई है, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, इनको हमने क्या करना है, प्लस कर देना है टोटल कार की फर्स्ट क्वार्टर में कितनी हुई है। वैसे ही आप सेकंड क्वार्टर का निकालोगे, पहले मंथ लिखोगे सेकंड क्वार्टर्स के, फिर उनको ऐड करोगे, फिर थर्ड क्वार्टर्स के लिखोगे एंड फिर फोर्थ क्वार्टर के। विच क्वार्टर हैड द मैक्सिमम, पहले जब आपने 4 क्वार्टर्स निकाल लिए फिर आप मुझे बताओगे कि कौन से क्वार्टर में सबसे ज्यादा कार्स जो है उनकी सेल हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, साथ में हिस्टोग्राम भी बना के दिया हुआ है। मैथ्स टेस्ट हुआ है, बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो कितने बच्चों के मार्क्स जो है 30 से 40 मार्क्स, 30 से 40 के बीच में कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, 2 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। 40 to 50 में 7 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। और ये जो है हमने इसका ग्राफ बनाया हुआ है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, 60, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं हमारे पास, 60। If the minimum pass person marks are 40, how many students fail? अगर मिनिमम मार्क्स जो है 40 है तो कितने स्टूडेंट जो है फेल हो रहे हैं, जिनके 30 से मार्क्स कम आए हैं। वो आप देखोगे 30 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, और वो बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल। How many students got first division if the maximum marks required for getting first division are 60? इन्होंने बोला हुआ है कि कितने बच्चों की जो है फर्स्ट डिवीजन आई है, अगर फर्स्ट डिवीजन के लिए मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 60। देखो 60 से अबव, यानी कि 60 से अबव है ये शेड्यूल, दिस टू दिस। 60 तक नहीं, 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन है, इसका मतलब है 60 से ऊपर 16 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 3 जो है, इन सबको प्लस करोगे, इतने स्टूडेंट की हमारी क्या आई है, फर्स्ट डिवीजन आई है। फेल कितने बच्चे हुए हैं, इतने, क्योंकि ये 30 से 40 की रेंज में है, 40 से ऊपर वाले पास है, यानी कि पास परसेंटेज क्या है हमारे यहाँ से आगे, 40 से नीचे जितने बच्चे हैं वो फेल है। यानी कि कितने स्टूडेंट फेल हो गए इसमें से, 2 स्टूडेंट्स।
How many students were awarded merit if the minimum marks required for it is 80? 80 से ऊपर मेरिट में कितने आएंगे? यहाँ देखो ये जो है 70 to 80 है, लेकिन 80 से ऊपर कौन सा है? दिस वन एंड दिस वन। कितने स्टूडेंट जो है मेरिट में है? 8+3, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट जस्ट पास विदाउट अ फर्स्ट डिवीजन और मेरिट? फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है उन बच्चों की और मेरिट में भी नहीं है, जस्ट पास है। देखो पास वाला ग्राफ हमारा शुरू होता है यहाँ से और यहाँ तक, फर्स्ट डिवीजन शुरू होती है हमारी यहाँ तक, यानी कि ये जो बच्चे हैं 40 से लेके 60 तक ये जस्ट पास है। तो कितने बच्चे होंगे सिर्फ पास वाले? 7+13। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड? कितने स्टूडेंट जो हैं वो प्रमोट हो जाएंगे? जो बच्चे पास है सारे के सारे प्रमोट हो जाएंगे इन 2 स्टूडेंट्स को छोड़ के, यानी कि 58 स्टूडेंट जो हैं वो प्रमोट हो गए हैं। विच क्लास इंटरवल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन सी क्लास में है? दिस। अब हमें एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इसका हिस्ट्री टेबल दिया है। पहले उन्होंने हिस्टोग्राम ड्रॉ करके दिया था, अब हमने इस टेबल को देख के हिस्टोग्राम बनाना है। एक्सपोर्ट हुआ है इन करोड़ में, ये 6 करोड़ है, 8 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़ है, और किस ईयर में कितना एक्सपोर्ट हुआ है गारमेंट्स के, वो हमने एक हिस्टोग्राम बनाना है। जो है 2010 से स्टार्ट किया है, 1 का इंटरवल ले लेंगे ग्राफ पे। 2010, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 इज द हाईएस्ट। और कहाँ से? 0 से स्टार्ट है और 14 तक लास्ट नंबर है हमारा फ्रीक्वेंसी में। फर्स्ट क्या था इंटरवल? 2010 to 11, क्या नंबर था उसमें? 6। हम यहाँ से स्केल से 6 तक जाएंगे ऊपर, यहाँ से, और बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन लगानी है हमने यहाँ तक। 2011 to 12 में कितना ग्राफ किया? 8 तक। इसी लाइन को ऊपर 8 तक लेके जाएंगे और ये कंबाइन स्केल से ड्रॉ करोगे आप। वैसे ही 2012 से 13 तक का ग्राफ कहाँ गया है? 10 तक। तो हम इसका 10 तक हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या है? एक स्लैब्स बनाते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब्स, जिसमें लेंथ और विड्थ होती है। इसको पूरी पूरी ड्रॉ करेंगे नीचे तक स्केल से। आपके पास ग्राफ पेपर पे बना सकते हो, आप प्लेन पेपर पे भी स्केल की हेल्प से बना सकते हो। उसके बाद 13 to 14 क्या है? अब हम कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। 1 का डिस्टेंस लेना है। 14 to 15 में कहाँ तक गए हैं हम? 12 तक। और 15 to 16 में कहाँ तक गए हैं हम? 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें भी हमने हिस्टोग्राम देना है, लेकिन जो इसमें देखो खास बात क्या देख रहे हैं हम, 125 to 127 है। वो यहाँ पे पिछले इंटरवल्स में क्या होता था? देखो जैसे हम यहाँ पे करते थे 0 to, अगर हमने 10 किया तो यहाँ पे क्या होता था? 10 से 20 ऐसे ही होता था। लेकिन यहाँ पे तो ये, इसको हम बोलते हैं रेगुलर इंटरवल, लेकिन ये तो ये रेगुलर, यहाँ पे तो 127 है, यहाँ पे तो 128 है, यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 130 होना चाहिए था लेकिन 131 है। अब हम इसको पहले रेगुलर करेंगे। इस टेबल को हम रेगुलर कैसे करेंगे? इसका क्या फॉर्मूला है? यहाँ से 0.5 लोअर लिमिट से माइनस करेंगे 0.5, और अपर लिमिट में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 0.5। कोई भी केस हो जब इरेगुलर हो, हम इसको ऐसे ही रेगुलर करेंगे, लोअर लिमिट से माइनस एंड अपर लिमिट से प्लस, इससे रेगुलर हो जाएगा। देखो 125 में से 0.5 माइनस करो तो 124.5 आएगा, और इसमें 127 में प्लस करेंगे तो 127.5 आया।
इसमें से हमने 0.5 माइनस किया तो 127.5 किया, इसमें प्लस करने से 130.5। देखो अभी रेगुलर हो गया, इधर भी 127.5, इधर भी यहाँ पे 130 130 133 133। अब ये रेगुलर इंटरवल हो गया। अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हुए थे 124.5 127.5 130.5, ये सारे हमने ड्रॉ कर लिया है और हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिख दी है। तो 124.5 से 127.5 तक कितने बच्चों की वो थी, वन स्टूडेंट की हाइट थी। 127 से 130.5 तक कितने स्टूडेंट की हाइट है, 8 स्टूडेंट्स की। 130 से 133.5 में कितने स्टूडेंट की है, 14 स्टूडेंट्स की। एंड 133.5 से 136.5 तक कितने बच्चों की है, 7 स्टूडेंट्स की। एंड 136.5 से 190.55 में कितनी है, 4 स्टूडेंट्स की। ये ड्रॉ करने के लिए आपने टेबल ध्यान से देखना है, कोई भी जो फ्रीक्वेंसी है गलत मैच नहीं करनी है, उसको बिल्कुल स्केल से एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो हमने करनी है।